सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, और आप मेरे बंदे से फरमा दीजिए कि वह ऐसी बात कहा करें जो बेहतर हो, उसमें किसी के दिल आज़ारी न होती हो, क्योंकि शैतान दिल आज़ार बात की वजह से आपस में लड़ा देता है। वाकई शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सूरह मोमिनून आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की एक सिफत ये इरशाद फरमाई है कि वो लोग बेकार लाइनी बातों से एराज़ करते हैं। सूरह फुरकान में आयत नंबर 72 अल्लाह ताला ने ईमान वालों की एक सिफत ये बयान फरमाई है, और वो बेहुदा बातों में शामिल नहीं होते, और अगर इत्तिफाक से बेहुदा मजलिसों के पास से गुजरें तो संजीदगी और शराफत के साथ गुजर जाते हैं। सूरह कसस आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और जब कोई बेहुदा बात सुनते हैं तो उसमें मुंह फेर लेते हैं। सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला का इरशाद है, मुसलमानों, अगर कोई शरीर बुरा आदमी तुम्हारे पास कोई खबर ले आए जिसमें किसी की शिकायत हो, तो उस खबर की खूब छानबीन कर लिया करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसकी बात पर भरोसा करके किसी कौम को नादानी से कोई नुकसान पहुंचा दो, फिर तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़े। सूरह काफ आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला का इरशाद है, इंसान जो भी कोई लफ्ज़ ज़बान से निकालता है तो उसके पास एक फ़रिश्ता इंतज़ार में तैयार बैठा है जो उसे फ़ौरन लिख लेता है। हज़रत हारिस बिन हिशाम रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिसे मैं मजबूती से पकड़े रहूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया, इसको अपने काबू में रखो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि किस अमल की वजह से लोग जन्नत में ज़्यादा दाखिल होंगे। इरशाद फरमाया, तकवा, अल्लाह ताला का डर और अच्छे अखलाक। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि किस अमल की वजह से लोग जहन्नम में ज़्यादा जाएंगे। इरशाद फरमाया, मुँह और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल। हज़रत असलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की नज़र हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पर पड़ी, तो देखा कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी ज़बान को खींच रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, आप ये क्या कर रहे हैं? इरशाद फरमाया, यही ज़बान मुझे हलाकत की जगहों में ले आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो ज़बान की बदगोई और तेज़ी की शिकायत न करता हो। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरी ज़बान मेरे घर वालों पर बहुत चलती थी, यानी मैं उनको बहुत बुरा भला कहता था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे डर है कि मेरी ज़बान मुझको जहन्नम में दाखिल न कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर इस्तिग़फ़ार कहा करो, यानी इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते जिससे तुम्हारी ज़बान की इस्लाह हो जाए। मैं तो दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जो बात भी हम करते हैं क्या ये सब हमारे आमाल नामे में लिख ली जाती है, और क्या इन पर भी पकड़ होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमको तेरी माँ रोए, अच्छी तरह समझ जान लो कि लोगों को नाक के बल जहन्नम में गिराने वाली उनकी ज़बान ही की बुरी बातें होंगी, और जब तक तुम खामोश रहोगे ज़बान की आफत से बचे रहोगे, और जब कोई बात करोगे तो तुम्हारे लिए अज्र या गुनाह लिख लिया जाएगा। तुमको तेरी माँ रोए, इससे मुराद ये है कि अरबी मुहावरे के मुताबिक ये प्यार का कलमा है, बद्दुआ नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, इंसान की अक्सर गलतियाँ उसकी ज़बान की वजह से होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान कोई बात कह देता है और उसके कहने में कोई हर्ज नहीं समझता, लेकिन उसकी वजह से जहन्नम में 70 साल की दूरी के बराबर नीचे गिर जाता है। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मुझे मुख्तार बात करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि मुख्तार बात करना ही बेहतर है। हज़रत सुफियान बिन असीद हज़रमी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, ये बहुत बड़ी ख़यानत है कि तुम अपने भाई से कोई झूठी बात बयान करो,
حالانکہ وہ تمہاری اس بات کو سچا سمجھتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اگرچہ بہت سنگین بڑا گناہ ہے، لیکن کچھ صورتوں میں اس کی سنگینی اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی تم پر بھروسہ کرے اور تم اس کے بھروسے سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے جھوٹ بولو اور اسے دھوکہ دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔